मैं तरुण कुमार आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है जब मुझको सांप ने काटा भाग एक। ये तीसरी कक्षा से संबंधित है। ये एक मजेदार कहानी है। इस कहानी में लेखक अपने बचपन की याद करते हुए बहुत सारी चीजें लिखे हैं। क्या लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। जब मुझको सांप ने काटा। दोस्तों, इस कहानी के उद्देश्य है नए शब्दों के बारे में जानकारी, कहानी को पठन कर पाएंगे और कहानी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, चलिए आज पढ़ते हैं जब मुझको सांप ने काटा। जब मुझको सांप ने काटा, इससे कुछ जुड़े हुए नए शब्द और प्रयोग। अहाता, चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान, ये जगह कह सकते हैं। ये देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और हम अपने आप घर पे आंगन भी कह रहे हैं। बच्चे अहाते में खेलते हैं। रेंगते, रेंगते या रेंगना, इसका यह मतलब होता है खिसकना। और ये देख रहे हैं सांप, ये कैसे खिसकता हुआ चलता है मिट्टी के ऊपर। तो हम वाक्य बना सकते हैं, सांप, छिपकली आदि रेंगते हैं। बर, बर मतलब एक कीड़ा होता है या फिर एक कीट होता है। एक प्रकार का कीट जिसके काटने पर पीड़ा होती है या दर्द होता है। यह है बर का चित्र। और बर को हम इस तरह वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, बर के काटने से दर्द होता है। यह है पीतल। पीतल मतलब एक धातु है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, इस तरह के धातु होते हैं। ठीक उसी तरह पीतल भी एक धातु है। यह है पीतल की थाली। आप लोग जानते हैं जब हम पूजा करते हैं तो पीतल की थाली से हम प्रसाद परोसते हैं भगवान के सामने और पूजा करते हैं। तो पीतल की थाली में पूजा किया जाता है। अब पढ़ते हैं कहानी जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वो भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। यहां पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा जब अहाते में खेल रहा था तो उसने एक सांप को रेंगते हुए देखा और सांप ने क्या किया, वो एक नारियल के अंदर घुसकर छिप गया। जैसे ही नारियल के अंदर घुसकर छिप गया तो बच्चे ने क्या किया, उस नारियल के जो मुंह था, खुला हुआ मुंह था, उसको एक पत्थर से बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! यहां पर कहानी में यह कहा जाता है कि उस नारियल को लेकर बच्चे ने क्या किया, नानी के पास गया। अब नानी के पास जाकर बच्चे ने कहा कि उसने सांप को पकड़ा है इस नारियल के अंदर। तो नानी घबरा जाएगी और नानी वहां पे क्या है, चीख उठी, सांप के नाम से चीख उठी। वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। यहां पर यह कहानी में बताया जा रहा है कि नानी घबराकर इतनी जोर से चीखने लगी कि इस चीख को सुनकर नाना जी ने घर पे जो थे या फिर घर के बाहर थे वो उस अहाते में आ गए, दौड़ आए। और जैसे ही नाना जी को पता चला कि उस नारियल के अंदर सांप है तो नाना जी ने क्या किया, उस नारियल को बहुत दूर तक फेंक दिया। और जैसे ही फेंक दिया वो पत्थर बाहर निकल गया और पत्थर बाहर निकल जाने के कारण वो नन्हा सा सांप बाहर निकल गया, नारियल के बाहर निकल गया और वो रेंगता हुआ पास की एक झाड़ी में जाके गायब हो गया, मतलब छिप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया।
बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से फराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। ठीक उसी दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने फिर से एक बर को पकड़ने की कोशिश की। बर मतलब एक कीड़ा होता है जो कि जिससे काटने से दर्द होता है। तो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि बर तो काट दिया बर। जैसे ही बर ने उसकी उंगली को काट लिया, बहुत दर्द होने लगा। तो ये चिल्लाने लगे और नानी आए वहां पे। और नानी जैसे आई तो लेखक जो बचपन की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी उंगली नानी को दिखाया कि देखो मुझे किसी ने काट दिया है। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था। वहां नीला निशान पड़ गया था। वो चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वो अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिल्ला डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़ रहे हैं और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वो डॉक्टर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। यहां पर लेखक बताना चाहते हैं कि वो लेखक बताना चाहते थे बूढ़े आदमी को जो मंत्र पढ़ रहा था कि उन्हें सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर बताने के कोई उपाय ही नहीं था। जैसे कि नाना ने लेखक को कसकर पकड़ के रखे थे और जैसे ही लेखक कुछ मुंह खोलते कुछ बताने के लिए, तो वो डॉक्टर जो है, जो मंत्र पढ़ रहा था, वो बूढ़ा आदमी, वो कहता था चुप हो जा। और लेखक डर के मारे चुप हो जाते थे। और तब तक नानी पूरे गांव वालों के साथ वहां पर आ पहुंची थी। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वो नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तब तक क्या हुआ था, जो काटा था लेखक की उंगली को, वो दर्द गायब हो चुका था। लेकिन लेखक को वहां पे जबरदस्ती बैठना पड़ा और झाड़ फूंक भी करना पड़ा। कुछ मिनट बाद ऐसा हुआ, बूढ़ा आदमी ने क्या किया, खड़ा हो गया और बूढ़ा आदमी ने कहा कि अब ठीक है। अब लेखक की जो उंगली को बर ने काटा था, उस उंगली को उस पानी, पीतल की जो पानी रखा था पीतल के बर्तन में, उसको धो लिया और उसी पानी को लेखक को क्या किया, पिला दिया। और लेखक से नाना जी से कहा, लेखक के नाना जी से कहा कि भगवान की जय हो कि अब बच्चा आपका खतरे से बाहर है और क्योंकि आपने समय रहते मेरे पास ले आए। और ये जानकर आपको हैरान होगी कि इस बच्ची को एक बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज भेंट में भेजी। लोगों को लगा सच में उस बूढ़ा आदमी ने अद्भुत इलाज किया है, इसलिए लोग उस बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और मेरे नाना इतने खुश हो गए थे, उस बच्चे के नाना इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने वहां पे आने के बाद, घर लौटने के बाद, बूढ़े आदमी के लिए बहुत सारी चीजें भेंट में दिए। इस कहानी के लेखक है शंकर। अब इस कहानी का सारांश। जब मुझको सांप ने काटा कहानी में लेखक शंकर जी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। वे लिखते हैं कि
एक दिन अहाते में उन्होंने एक सांप को रेंगते हुए नारियल के खोल के अंदर घुसते हुए देखा। वे तुरंत उस खोल के मुंह को एक पत्थर से बंद कर दिए और अपनी नानी के पास गए। नानी को जैसे पता चला कि उन्होंने एक सांप पकड़ रखा है तो वो घबराकर चीखने लगी। तब नाना अंदर दौड़ आए और उसे छीन कर दूर फेंक दिए। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ते वक्त बर ने लेखक की उंगली को काट खाया। उनकी दर्द को देखकर नानी नाना को बुलाई और नाना तुरंत बच्ची को एक बूढ़े आदमी के पास ले गए। वो बूढ़ा आदमी एक पीतल के बर्तन में पानी लाया और बच्चे के सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। तभी नानी और गांव वाले वहां पहुंच चुके थे। तब तक उंगली का दर्द भी जा चुका था। फिर भी उन्हें जबरदस्ती झाड़ फूंक करवानी पड़ी वहां पे। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस पानी से उंगली धोई और पिलाया भी। उसने नाना से कहा, समय रहते ले आने से बच्चा खतरे से बाहर है, क्योंकि एक जहरीले सांप ने बच्चे को काटा था। सब लोग उस अद्भुत इलाज के लिए उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। नाना ने भी उस आदमी को बहुत सी चीज भेंट में दी। तुम्हारी कल्पना से अब आपके लिए कुछ सवाल इस कहानी से संबंधित। इस कहानी के लेखक कौन है? और इसका उत्तर है, इस कहानी के लेखक शंकर जी हैं। बच्चे ने अहाते में क्या देखा? बच्चे ने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। तुम्हारी कल्पना से और भी कुछ सवाल। सांप कहां छिप गया? सांप नारियल के खोल के अंदर छिप गया। जब सांप नारियल के खोल के अंदर घुस गया तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक पत्थर के टुकड़े से नारियल का मुंह बंद कर दिया। बच्चे को किसने काट खाया? बच्चे को एक बर ने काट खाया। नाना बच्चे को झाड़ फूंक आदमी के पास क्यों ले गए? नाना ने उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है, अतः वह झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आज ही लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https://tarunkumardas.blogspot.com पर, जहां पर आपके लिए बहुत सारे सवाल और जवाब, उसके साथ साथ कुछ वर्कशीट्स और एक्टिविटी शीट्स भी अवेलेबल है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर कभी आपके सामने फिर एक वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।